रोहित देखो, कलेक्टर ऑफिस से ना लेटर आया है, मैं पीए बन गई। क्या? अरे ये तो बहुत खुशी की बात है। छोटे 1 किलो लड्डू लेके आ जरा, पूरे गांव में बंटवाएंगे। अरे बिल्कुल भैया, हम 1 किलो नहीं, हम 4 किलो लड्डू लेके आएंगे, पूरे गांव में बांटेंगे। अभी लेके आते कोई जरूरत नहीं है मिठाई लाने की। पता नहीं कहाँ से जाके सड़ी गली मिठाई उठा के ले आएगा, उसको खा के मुझे कुछ हो गया तो। अच्छा, तो अब मुझे समझ में आया कि मिठाई खा के तुम्हें कुछ क्यों हो जाएगा। शायद प्रियांशी तुम बोल रही हो कि सुबह तुम इसी घर का खाना खा के गई थी, तब तुम्हें कुछ नहीं हुआ। तुम्हारे हाथ में सिर्फ ज्वाइनिंग का लेटर क्या गया, तुम्हारे तो हाव भाव चेंज हो गए। हाँ, घमंड तो आए गई क्योंकि मेरी गवर्नमेंट जॉब जो लग गई है। तुम्हारे घर वालों ने करी कभी गवर्नमेंट जॉब? अरे गवर्नमेंट जॉब तो बहुत दूर की बात है। कभी किसी सरकारी ऑफिस भी गए और अगर जाएंगे भी ना तो वहां से उन्हें धक्के मार के निकाल दिया जाएगा। और अब मेरी तो लग गई है गवर्नमेंट जॉब, तो मेरे हाव भाव बदलना तो लाजमी है। और मैं तुम्हें एक चीज क्लियर कर देती हूँ, अगर तुम्हें मेरे पति बन के रहना है तो तुम्हें मुझे पूरे 2 करोड़ रुपए देने होंगे। क्या 2 करोड़ रुपए? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? तुम शायद ये भूल रही हो, मैं कर्जा ले लेके तुमको पढ़ाया हूँ। अरे मैंने खुद अपनी पढ़ाई छोड़ी, किसके लिए? सिर्फ तुम्हारे लिए। और ये तुम पीए क्या बन रही हो? तुम बोल रही हो मैं तुम्हें 2 करोड़ रुपए दूंगा? तुम्हारा दिमाग तो सही है, अभी हमारी बच्ची हुई है, उसका तुम्हें होश नहीं है और ऊपर तुम मुझे पैसे मांग रही हो। अरे थोड़ी सी तो शर्म कर लो। तुम्हें गर्व महसूस होना चाहिए कि तुम एक गरीब घर की लड़की होके, किसी गरीब आदमी की पत्नी होके तुम्हारी इतनी अच्छी नौकरी लगी है, घर की स्थिति सही करनी चाहिए। तो तुम क्या कह रही हो, मुझे 2 करोड़ रुपए दो? अरे बस बस, ये ड्रामे करने की ना जरूरत नहीं है। तुमने मुझे नहीं पढ़ाया, जो मैं बनी हूँ अपने दम पे बनी हूँ। और तुम्हें भी पता था कि तुम्हारे बस की तो कुछ है नहीं, इसलिए तुमने मुझे फोर्स किया और मुझे पढ़ाया, क्योंकि तुम्हें बहुत अच्छे से पता था कि अगर मैं पढ़ लिख जाऊंगी तो जो झोपड़पट्टी है ना जहाँ पे तुम रहते हो इस स्थिति में, वहाँ पे मैं सुधार ले आऊंगी और तुम पूरा परिवार मिलके मेरे पैसों पे अय्याशी करोगे। ये ऐसा मैं होने नहीं दूंगी। और ये देखो, अब तुम्हारे जैसे फटीचर के साथ कौन रहेगा? मैंने तो बना लिया अपना एक नया बॉयफ्रेंड। अब तुम खुद ही सोचो कि मैं कहीं जाऊंगी और वहाँ पे लोग देखेंगे कि अरे ये तो कलेक्टर की पीए और उसका पति इतना फटीचर, गाँव का गवार। अपना हुलिया देखो तुम, ये खेती बाड़ी बेच भी दोगे ना तब भी मुझे 2 करोड़ रुपए नहीं दे पाओगे। इसीलिए मैंने तुम्हारे सामने ये शर्त रखी कि तुम मुझे 2 करोड़ रुपए दो, क्योंकि मुझे पता है तुम दे तो पाओगे नहीं और मैं तुम्हें दे दूंगी डाइवोर्स और मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ आराम से रहूंगी। बिल्कुल सही कहा प्रियांशी तुमने कि मैं किसी काबिल नहीं। अरे मैं ही पागल था जो मैंने दिन रात एक कर दिया पैसा कमाने के लिए, तुझे कुछ बनाने के लिए, तुझे पढ़ाने लिखाने के लिए, ये दिन देखने के लिए। अरे थोड़ी तो शर्म कर ली होती। मैंने तेरे घर से शादी इसलिए की थी तेरे से कि तू एक गरीब घर से और मैं भी उसी के आसपास आता हूँ और तेरे से मैं इतना प्यार करता था, और आज तो अपने बॉयफ्रेंड साथ खड़ी है, मुझे ये सब सिखा रही है। हाँ भाभी, भैया एकदम सही कह रहे हैं। अरे आपको थोड़ी तो शर्म करनी चाहिए थी ना। अरे भैया ने आपके लिए कितने लोगों के सामने भीख मांगी, हाथ पैर जोड़े, अपनी कितनी जमीनें बेच दी सिर्फ आपको पढ़ाने के लिए। अब ये सब कहने से ना कोई मतलब नहीं है। इसको थोड़ी सी भी शर्म होती ना तो अपने बॉयफ्रेंड के साथ मेरे सामने खड़े होकर ये सब ना बोल रही होती। किसी ने सही कहा है कि पैसा ना इंसान से सारी कुछ करवा सकता है, लेकिन ये नहीं सोचा था कि इस हद तक कोई जा सकती है। अरे तो भैया, भाभी को कम से कम एक बार ये तो सोचना चाहिए था ना कि आज वो जो ये पीए की नौकरी पे इतना उछल रही है ना, ये सिर्फ आपकी वजह से मिली है। अगर आप अपनी मेहनत ना करते ना। छोटे, वक्त बहुत बलवान होता है। आज इसको अपनी छोटी सी नौकरी भी घमंड है ना, कल यही घमंड इसको चूर चूर कर देगा। अबे ओ, ये रोना धोना ना बंद करो तुम दोनों। और तुम कह रहे हो मैं अपने बॉयफ्रेंड यहाँ पे लेकर आ गई, तो हाँ मैं अपना बॉयफ्रेंड यहाँ पे लेकर आई हूँ, तुम्हें दिखाने लेकर आई हूँ तुम्हारी औकात कि तुम क्या हो और ये क्या है। और एक बात बताओ मुझे, अगर मैं इस झोपड़पट्टी में, इस कबाड़े में रहूंगी और यहाँ से नौकरी करने जाऊंगी तो लोग क्या सोचेंगे कि बताओ इतने बड़े कलेक्टर की पीए और ऐसे झोपड़पट्टी से आई है। तो मेरी बात सुनो, तुमने जो लोन लिए थे ना मुझे पढ़ाने के लिए, ये मैंने तुम्हें नहीं बोला था। अब अगर मेरे साथ शादी करी है, मेरे साथ 7 फेरे लिए हैं, तो कुछ तो फर्ज बनता है ना तुम्हारा, तो वही फर्ज तुमने अदा किया। अब मैं अगर मेरी सरकारी नौकरी लग गई है तो वो मेरी मेहनत से लगी है। मैं पढ़ने में अच्छी थी, मैंने एग्जाम निकाला तो मेरी नौकरी लगी, इसमें तुम्हारा कोई रोल नहीं है। और रहूंगी तो मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ ही, समझ आया? वाह प्रियांशी वाह, तुमने सही कहा, मेरी क्या ही औकात है। और अब तुम मेरे साथ इस गरीब खाने में रह के क्या ही करोगी। किसी ने सही कहा है, आदमी जब पास पैसा आ जाता है ना तो आदमी घमंड में चूर हो जाता है। गलती मेरी थी कि मैंने अपनी शादी के बाद पढ़ाई लिखाई छोड़ के तुम्हारे ऊपर पैसा खर्चा किया। अगर मैं अपने छोटे भाई के ऊपर पैसा खर्चा किया होता ना तो शायद मुझे आज ये दिन ना देखना पड़ता। लेकिन हाँ, ये एक ना एक दिन ना तुम्हें ये चीज़ समझ में ज़रूर आएगी
कि तुमने जो किया है ना सही नहीं किया है। देखो मैंने कुछ गलत नहीं किया है। और क्या कह रहे हो तुम? तुम्हें ये पैसा अपने छोटे भाई पे खर्च करना चाहिए था। तुम्हारा जो छोटा भाई है ना किसी काम का नहीं है, बस आवारागर्दी करा लो। लेकिन मैं पढ़ने में अच्छी थी इसलिए मैं नौकरी निकाल ले गई। अपनी बकवास ना बंद करो। तुम्हें बकवास यहाँ पे सुनने नहीं आई हूँ मैं। तुम्हें भाभी आपको शर्म नहीं आ रही? आप किसी बाहरी आदमी के सामने भैया से ऐसे बदतमीजी से बात कर रही हैं। अरे कम से कम आपने जो किया वो किया, भैया की कुछ तो इज्जत रख लीजिए। अरे बाहर का आदमी देखेगा तो क्या बोलेगा कि इनकी घर की बहू कितनी बदतमीज है। ओ, तू ना जबान संभाल के बात कर। तुझसे बात नहीं कर रही हूँ, अपने पति से बात कर रही हूँ मैं। बस जब तुम मुझे अपना पति मानने से इनकार कर दिया तो किस हक से तुम मेरे भाई से बोल रही हो मैं अपने पति से बात कर रही हूँ? तुमने जो सही किया ना बिल्कुल सही किया। ये रहा तुम्हारा जॉइनिंग लेटर। बस जिंदगी में यही कहूँगा कि अपने लाइफ में खुश रहना। भगवान ना करे कि ऐसा भी दिन आए कि किसी मोड़ पे तुम्हारी और हमारी मुलाकात हो जाए। तुम जा सकती हो। रोहित, ऐसा दिन कभी नहीं आएगा। किसी भी मोड़ पे मेरी और तुम्हारी मुलाकात कभी नहीं होने वाली, क्योंकि अब मैं इस झोपड़पट्टी से, इस कूड़े कबाड़े से बहुत दूर जा रही हूँ एक ऐशो आराम की जिंदगी जीने। थैंक यू सो मच। और थैंक यू तुम्हें क्यों बोल रही हो? थैंक यू सो मच जो तुम मेरी जिंदगी में आए। चलो रोहित, मैं चलती हूँ। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। जाओ चलिए। बैठ छोटे। आज मुझे एहसास हो रहा है कि मैं फालतू में इसके ऊपर मेहनत कर रहा था। वही मेहनत मैं तेरे ऊपर किया होता तो शायद आज मुझे दिन ना देखना होता। नहीं भैया देखिए, हम ना रोने से कुछ नहीं होगा। अरे भाभी, मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि भाभी मेरी ऐसी ये सब हरकतें करेंगी। अरे मुझे तो लगता था कि वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं और इसी वजह से आप उनको इतना सब पढ़ा लिखा रहे थे। देख छोटे, अब मैंने फैसला ले लिया है कि अब मैं ना अपनी पढ़ाई आगे कंटिन्यू करूँगा और तुझे भी पढ़ाऊँगा। कुछ बन के दिखाएंगे। अगर ऐसे ही हम लोग रहे ना तो इस दुनिया वाले हमारी कभी कदर नहीं करेंगे। ये बात आप भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं। और जो भाभी ने किया ना, इनको इनकी कर्मी का फल ना एक दिन ज़रूर मिलेगा। ठीक है छोटे, तू जा। ठीक है भैया, मैं हाँ। चलता हूँ। आप अपना ध्यान रखिएगा। ठीक और है। बाकी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे याद कर लीजिएगा। ठीक है, जा। बताओ, मैंने तो दिन रात मेहनत करके पढ़ाया लिखाया ये दिन देखने के लिए। एक ना एक दिन ना मैं इसे सबक जरूर सिखाऊंगा। यार प्लीज बोल दे तू झूठ बोल रहा है। ये क्या खबर दे दी है तुमने? मैं घर से सीधा भागते हुए यहाँ पर आई हूँ। यार मेरी सारी फाइलें क्यों खुल रही हैं? ऐसे तो मेरे सारे कच्चे चिट्टे, सारे घपले बाहर आ जाएंगे। देख यार प्रियंशी, मैं ना झूठ नहीं बोल रहा हूँ। वो जो नया कलेक्टर आया है ना, वो सबके काले चिट्टे खोल रहा है और वो ऑफिस में कब से वेट कर रहा है। मैं तुझे इतने दिन से समझा रहा हूँ कि कम घपले किया कर, लेकिन तुझे कहाँ समझ में आने वाली है मेरी बात। अब तू फंस गई तो तू ही जान। अच्छा, बोल तो तुम ऐसे रहे हो जैसे मैंने सारे पैसे अकेले खा लियो, तुमने कोई पैसा लिया नहीं हो। और एक बात बताओ, आती हुई लक्ष्मी को कौन मना करता है? तुमने मना किया क्या कभी आती हुई लक्ष्मी को? पर मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि इतने कलेक्टर आए हैं और गए हैं, आज तक तो ये कभी नहीं हुआ। ये साला कलेक्टर मेरे पीछे क्यों पड़ गया है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देख प्रियंशी, वो तेरी फाइल नहीं खोल रहा है, वो तेरे जैसे जितने भी करप्ट पीए हैं ना, सबका काला चिट्टा खोल रहा है। और मैं तुझे कितनी बार समझाया कि छोटे मोटे घपले कर लिया कर, लेकिन तुझे मेरी बात कहाँ समझ में आने वाली। अब फंस गई है तो तू समझ। यार ईमानदार लोग क्यों होते हैं? मुझे तो ये नहीं समझ में आता है क्या मिलता है इनको ईमानदारी करके। अरे अगर पैसे चाहिए तो मुझसे बोल दे, मैं कुछ पैसे दे दूंगी। और आज तक कितने लोगों को मैंने पैसे दिए हैं। अब एक बात बताओ, अगर थोड़ा पैसों से मेरा घर चल रहा है और उसके नीचे कोई उसका घर चल रहा है तो क्या दिक्कत है? देख प्रियंशी, जो पुराना वाला कलेक्टर था ना, वो तो हमारी बातों में भी आ जाता था। थोड़े वैसे पैसे हम लोग खिला के अपनी बात तो मनवा ही लिया करते हैं, लेकिन ये जो कलेक्टर आया ना, बहुत ही सख्त है। और पता है, जैसे ही ऑफिस में आया ना, सबसे पहले यही बोला कि पीए की फाइल लाओ। अरे मुझसे ऊपर भी तो इतने सारे लोग हैं, अगर उसे पैसे या ये फाइल चेक करनी है तो उनकी करे ना। मैं मामूली से पीऊँ, कितना ही घपला कर लूंगी, थोड़ा थोड़ा घपला करके ही मेरा घर चल रहा था। देख प्रियंशी, ये जो छोटा छोटा घपला किए ना, छोटा छोटा घपला करके तुमने अपनी फाइल ना इतनी मोटी कर ली है। अब वो जो नया कलेक्टर आया है ना, वो बहुत ही सख्त है और सबकी खड़िया खड़ी कर देगा। अब मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा प्रियंशी, फंसेगी तू तो तेरे साथ तो मैं भी फंस जाऊंगा। तुम चुप करो, यहाँ मेरा तो समझ में नहीं आ रहा, तुम अपना जरूर घुसेड़ दे रहे हो। मैं क्या करूँ? एक काम करती हूँ, मुझे ना उससे बात करनी चाहिए जाके। यार ऐसे तो काम नहीं चल पाएगा। सुन प्रियंशी, मैं ना एक आइडिया बताता हूँ। तू वैसे भी लड़की है, वैसे भी पिछला कलेक्टर भी तेरी बातों में आ गया था, इसको भी तुम प्यार से बातें करना, हो सकता है तेरी बातों में आ जाए। बात तो तुम सही कह रहे हो। एक काम करती हूँ ना, मैं उनसे जाके मिलती हूँ और अगर नहीं मानते हैं तो मैं इमोशनल ड्रामा कर दूंगी। और नहीं तो क्या, वैसे भी लड़की है,
मेरी बातें तो सब मान जाते हैं। हाँ सही कह रहे हो, रोने लगूंगी। या कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। और अगर तुम्हें पता, अगर उसने मेरे खिलाफ केस कर दिया ना, तो हो सकता है मुझे जेल भी जाना पड़ जाए। अरे नहीं नहीं, प्रियांशी तू जेल जाएगी तो तेरे साथ मैं भी फंस जाऊंगा। देख प्रियांशी, मैं जेल नहीं जाना। चुप रहो तुम। यहाँ मुझे अपनी टेंशन और तुम अपना बार बार घुसेड़ रहे हो। यार नौकरी भी जाएगी, जेल भी जाना पड़ेगा। नहीं नहीं, ये मैं हरगिज नहीं होने दूंगी। मैं एक काम करती हूँ, मेरी फाइल दो, मैं अब जाके उनसे बात करती हूँ, है ना? ठीक है, तू जा, देख मेरे को कुछ नहीं होना चाहिए। अरे तुम चुप रहो यार। ये लड़की ना पूरा पागल हो गई है बिल्कुल। इतने घूस खा के ना, अगर ये फंसेगी ना तो इसके साथ साथ तो मैं भी फंस जाऊंगा। बेटा रवि, कुछ तो करना पड़ेगा जान बचाने के लिए। क्या हो बेबी, इतनी परेशान क्यों? कोई दिक्कत है क्या? हाँ बहुत बड़ी दिक्कत है। वो जो नया कलेक्टर आया ना, पता नहीं उसके दिमाग में क्या आया, उसने ना मेरी फाइल ले ली है। अब उसमें उसने सारा काला चिट्ठा मेरा निकाल लिया है और मुझे मिलने के लिए बुलाया हुआ है। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो इसमें क्या हुआ, पैसे देके बना ले। अरे बेबी, आपको पता नहीं है, ये जो कलेक्टर आया ना बहुत ज़्यादा ईमानदार है और जितने भी ऑफिसर्स हैं ये सबकी बाट लगा रहा है। मैं क्या करूं, पैसे दे के काम नहीं बनने वाला है। सुन, तू इतनी खूबसूरत है और हॉट भी है, तो अपने आप को क्यों नहीं देखती? मतलब क्या है तुम्हारा अपने आप को देखने का? मैं इतना ज़्यादा परेशान हूँ, तुम क्या बातें कर रहे हो बेबी अभी? मतलब ये है, तू अपनी अदाओं से उसको मार सकती है। उसको पटाने की कोशिश करना, हो सकता है तेरे प्यार में गिर जाए, बात मान जाए। बात तो बिल्कुल सही कह रहे हो, ऐसा मैं कर सकती हूँ। लेकिन एक सेकेंड, तुम्हें जेलसी नहीं होगी? तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो और मुझे ऐसा सजेशन दे रहे हो। अगर तेरी जॉब ही नहीं रहेगी तो क्या करेगी, ये बता पहले। बात तो तुम्हारी भी एकदम सही है। अगर जॉब ही नहीं रहेगी तो ये घर और सब कुछ चला जाएगा हमारे पास से। देख, अभी प्यार नहीं, अभी पैसा ज़रूरी है, तो पहले तुझे उस पर ध्यान देना चाहिए। तुम सही कह रहे हो। तो मैं एक काम करती हूँ, मैं कल मिलने जाना ही है मेरे को, तो मैं वहाँ पे थोड़ा ट्राई करने की कोशिश करूँगी। हाँ बिल्कुल कर ट्राई, लेकिन अदाओं से मारना उसको बिल्कुल। बिल्कुल सही कह रहे हो। वैसे बेबी, मेरे साथ रह के बहुत समझदार हो गए हो, है ना? लेकिन अगर वो नहीं माना तब मैं क्या करूँगी? अरे मानेगा कैसे नहीं, तुम जैसी खूबसूरत लड़की पे कोई फिदा ना हो, ऐसा कभी हो सकता है? चलो, बात तो बिल्कुल सही कह रहे हो। ट्राई करने में क्या जाता है। हाँ एक काम करती हूँ, मैं कल जाऊँगी ना अच्छे से तैयार होके, उनसे बात करूँगी। क्या पता पैसे से नहीं, मेरी खूबसूरती से ही वो मान जाए, है ना? बस एक बार मेरी फाइल वो वापस कर दें और ये सारी चीज़ें ठीक हो जाएं, फिर मेरी थोड़ी टेंशन ख़त्म हो। बेबी मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ इन दिनों। चल टेंशन मत ले, अब जैसा बोला वैसे ही करना। चलो ठीक है, आप चलिए, मैं आती हूँ। वैसे कुछ भी कहूँ, बात तो बनी एकदम सही कह रहा था। अब मैं अपनी इस बॉडी का कब फ़ायदा उठाऊँगी? एक काम करती हूँ, उस कलेक्टर के पास जाती हूँ अच्छे से तैयार होके, तब देखती हूँ कैसे नहीं वापस करता है मेरी फाइल। हेलो जी, नहीं उनको ऑफिस में भेज दीजिए। ओके। गुड मॉर्निंग सर। सर आपने मुझे ऑफिस बुलाया था, पर जैसा आप सोच रहे हैं मैंने वैसा कुछ भी नहीं किया है। मैंने किसी से घूस नहीं लिया, मैंने कोई धांधली नहीं करी है। सर आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। मैं तो अपना काम बहुत ईमानदारी से करती हूँ और मेरी तुम मतलब आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? रोहित आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? रोहित, अपने सीनियर सर से बात करते हैं। सर सॉरी। कौन हूँ मैं यहाँ का? कौन हूँ यहाँ का मैं? कलेक्टर है। तो तुम कौन हो? ये एक सीनियर सर से बात करते हैं। I'm so sorry सर। ये क्या है यहाँ? क्या है ये पूरा? मैंने तुम्हारी ना पूरी फाइल पढ़ी है। इतना ज़्यादा करप्शन, कितने साल हो गए सर्विस करते हुए? मुझे 5 साल हो गए। 5 सालों में आपने 3 करोड़ की प्रॉपर्टी कर ली, कैसे? आपकी सैलरी तो 70-75 हज़ार रुपये ना? सर वो मैं सेविंग्स करती हूँ। ओह माय गॉड, अच्छा आजकल गवर्नमेंट जॉब वाले भी सेविंग करके 3-4 करोड़ की प्रॉपर्टी बना लेते हो भी 4-5 साल के अंदर। रोहित आप यहाँ पे मतलब सॉरी सर, आप यहाँ पे पहुँचे कैसे? मैं यहाँ पे पहुँचा कैसे? तुमको क्या लगता है कि तुम ही पढ़ी लिखी हो? मैं गवाह ठहरा? मैंने मेहनत मजदूरी करके पढ़ाया लिखाया, तुमको इस काबिल बनाया कि तुम किसी अच्छी सर्विस, कोई अच्छी सी सर्विस कर सको ताकि हमारे घर की स्थिति सुधर सके। हाँ, लेकिन तुमने क्या किया?
कि तुम्हें सर्विस मिले तो तुमने क्या कि अपना ऐसा रंग बदला कि कोई गिरगिट भी रंग नहीं बदलता ऐसे। वो मेरी शादी आपसे जबरदस्ती करा दी गई थी। अरे जबरदस्ती करा दी गई तो तुम मेरी पत्नी थी कि नहीं थी? हाँ, मैंने मेहनत मजदूरी करके कितने रुपए तुम्हारे ऊपर लगाए ये दिन देखने के लिए। जब तुम मुझे छोड़ के गई ना, तब मैंने उसी समय कसम खाई कि IAS ऑफिसर में बन के रहूंगा और एक दिन मैं सबक सिखा के रहूंगा। और आज कुदरत का करिश्मा देखो, तुमने इतना ज्यादा करप्शन किया कि तुम्हारा केस मेरे पास आना था। और जब मैंने तुम्हारी फाइल पढ़ी ना, तब भगवान कसम मेरे दिमाग में इतना आया ना कि तुम्हें मैं जाने तो नहीं दूंगा। और तुमने जो ये 3-4 करोड़ की प्रॉपर्टी 5 साल में बनाई है ना, इसका पूरा चिट्ठा मुझे देना होगा तुम्हें, समझ में आया? नहीं तो तुम्हें मैं ऐसा जेल के पीछे घसीटूंगा ना, ऐसा घसीटूंगा ना, तुम्हें पूरी जिंदगी भर याद रहेगा। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैं आपकी वाइफ हूँ, आप मुझे जेल भेजने की बातें कर रहे हैं? अरे माना हमारी चीज में बीच में लड़ाइयाँ चल रही थी, पर इसका मतलब ये थोड़ी क्या वाइफ? तुमने मुझे कभी अपना पति समझा? तुम्हारा वो बॉयफ्रेंड कौन था? बनी, क्या हुआ उसका? हाँ, तुम दोनों ने शादी कर ली कि आज तक वो तुम्हारा ऐसे लिविंग में रहता है तुम्हारे साथ? अभी भी लिविंग में रहता है। अब देखना, तुम अपना उसको बॉयफ्रेंड समझती हो ना, अपना चाहते, जो तुम्हें बहुत ज्यादा चाहता है ना, वो जब तुम्हारी नौकरी जाएगी ना, तब तुम्हें पता चलेगा वो तुम्हें चाहता था कि मैं तुम्हें चाहता था। आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? वो सब पुरानी चीजें थी रोहित, मैंने हमेशा देखो प्रियांशी, तुम गरीब थी, मैं भी गरीब था। मैं नौकरी पा गया, इसका मतलब ये नहीं कि मैं भी ज्यादा करप्शन करने लगूंगा। समझ आया आपको? माफ कर दीजिए, पर मैंने कोई करप्शन नहीं किया, मैंने किसी से। तो ये प्रॉपर्टी आई कहाँ से 3 से 4 करोड़ की 5 साल में? बनी की प्रॉपर्टी है ये। अच्छा, बनी की प्रॉपर्टी, वाह। तुमने मुझे बेवकूफ समझा है क्या? मैं IAS ऑफिसर ऐसे नहीं बना तो मुझे क्या कांस्टेबल समझ रही हो कि जाके मैं 1-2 लाख रुपए दे के अब सर्विस में हो जाऊंगा, अपनी मेहनत से यहाँ तक पहुंचाऊं? और तुम मुझे बेवकूफ बना रही हो कि बनी के पास इतनी प्रॉपर्टी थी। अगर उसकी प्रॉपर्टी तो उसके नाम पे होगी, तुम्हारे नाम पे होगी। रोहित, आप तो मेरे पति है ना, आप कैसी बातें कर रहे हैं? देखो प्रियांशी, ये जितना भी रिश्तेदारी है ना, 3 साल पहले खत्म हो चुकी। समझ में आया तुम्हें? और तुम्हें मैं जेल के पीछे ऐसे घसीटूंगा ना, तुम्हें तुम्हारा चाचा भी नहीं बचा पाएगा। रोहित ऐसा मत बोलिए। रोहित, मैं आपकी वाइफ हूँ, आपको शर्म नहीं? शट अप। वाइफ हो तो मेरी, वाइफ का एक भी फर्ज तुमने निभाया? हाँ, शादी के समय तुमने मेरे से 7 कस्में ली थी, आज तुमने उस कस्मों का वैल्यू समझी? रोहित, हो गई ना मुझसे गलती। अगर देखिए मिस प्रियांशी, आपके पास 3 दिन का समय है। 3 दिन में आपको प्रूफ देना होगा ये 3 से 4 करोड़ की प्रॉपर्टी आपके पास कैसी आई। अगर आप ये प्रूफ नहीं दे सकते हैं तो आपको इस नौकरी में कोई रहने का हक नहीं है। रोहित, मेरी बात आपको तो मैं सस्पेंड करवाऊंगा ही, साथ में आपको 10 साल की सजा भी दिलवाऊंगा। मेरी बात सुनिए, हम बैठ के बात करते ना। बैठ के बात करते? तुम्हारी औकात है मेरे सामने बैठने की? क्या कहा था तुमने कि मैं पिए हूँ? तुम्हारी औकात क्या है? तुम गरीब मजदूर फटीचर, हैं? क्या क्या तुमने मेरे को नहीं बोला? अरे मैं दिन रात मेहनत करता था, किस लिए? सिर्फ तुम्हारे लिए, तुमको पढ़ा लिखा के कुछ बनाने के लिए, ताकि हमारी घर की स्थिति सही हो जाए। खराब थी तो मैंने 10 लाख का कर्जा लिया, आज तक उस कर्जा में भरता हूँ। अगर मैं चाहता ना 1 महीने की करप्शन में ना मैं 10 लाख कर्जा भर दिया होता, लेकिन मैं अपनी सैलरी से कर्जा भरता हूँ। समझ में आया तुम्हें? जो तुम जिस पति की और रिश्तेदारी की बात करती है ना, वो 3 साल पहले खत्म हो चुकी। दफा यहाँ से 3 दिन के अंदर। अगर ये 3 से 4 करोड़ का तुमने हिसाब किताब नहीं दिया, 10 साल की सजा होगी वो अलग, और सस्पेंड करूंगा मैं वो अलग। रोहित, पॉसिबल नहीं है 3 दिन के अंदर। तो ये तुम मानो ना कि तुमने करप्शन किया है। मैंने कोई करप्शन नहीं किया है। हाँ तो बस ठीक है, फिर करप्शन नहीं किया तो प्रूफ दो ना, क्या दिक्कत है इसमें? रोहित, मुझसे गलती। दफा हो यहाँ से। 3 दिन का समय आपके पास, नहीं तो जेल में चक्की का आटा पीसने के लिए तैयार रही। जाइए। रोहित, मेरी बात तो सुनिए, हम बैठ के बात करते हैं। जाइए, ये मैं बुलाऊं यहाँ लेडीज कांस्टेबल अभी? रोहित, मैं आपके दफा हो यहाँ से। मैं आपको अभी दफा हो यहाँ से। दया तो मुझे बहुत आ रही है, लेकिन इसकी जितनी करतूत है ना, किसके ऊपर दया करने लायक नहीं है। 5 साल के अंदर 3 से 4 करोड़ की प्रॉपर्टी, यही दिन देखने के लिए इसने PA की नौकरी की थी। जब ये जेल के पीछे जाएगी ना 10 सालों के लिए, तब इसे पता चलेगा कि प्यार क्या होता है और पैसों को लूटना क्या होता है।